समाज अपनी ताकत को नहीं दिखाएगा तब तक शीर्ष नेतृत्व तो कैसे समझेगा कि कानू हलवाई की इतनी आबादी है, इसको भी अब राजनीतिक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। राजद वाले तो वोट लेते रहे लेकिन सरकारी कोई आयोग में मेंबर तक नहीं बनाया। सर, जब बात बीजेपी की आती है तो कब कहां से किसका पत्ता कट जाएगा इसकी कोई ठीक नहीं, इसका कोई ठिकाना नहीं रहता। तो कहीं इस डर से तो नहीं आप ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर कि हम इतने मजबूत हैं, हमें साइड और नजरअंदाज करने का भाजपा कोशिश ना करे। कंगन के आरसी का, पढ़े लिखे का, फारसी का, ये तो बजट गजट कह रहा है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। ताकत को दिखाइए पटना में जब ताकत दिखाइएगा तो शीर्ष नेतृत्व से हम लोग बात करके जो आपका अधिकार है वो दिलाने का काम करेंगे। भाजपा और एनडीए ही एक पार्टी है जो कानू हलवाई को सम्मान देने का काम किया है। देखिए, चुनावी वर्ष है और चुनावी माहौल में रैलियों का सिलसिला जारी है। लगातार पटना में देखा जा रहा है सभी जाति के लोग अपने अपने जाति को लेकर रैली और प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कल फिर एक रैली होने वाला है, हलवाई कानू अधिकार रैली। ये करने वाले हैं केदार गुप्ता जी, धन्नी विधानसभा के विधायक हैं, मौजूदा मंत्री भी हैं, पंचायती राज मंत्री हैं। पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत करेंगे। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। सर, हमारा सवाल ये होगा कि आप जो करने वाले हैं कानू हलवाई रैली, आप सत्ता में भी हैं, बीजेपी से विधायक भी हैं और मंत्री भी हैं, तो आप अधिकार किससे मांग रहे हैं? देखिए, दरअसल यह कार्यक्रम जो कल 13 अप्रैल को मिलर हाई स्कूल में जो होने जा रहा है, यह शहीद बंसी चाचा शहादत समारोह है। इस समारोह में हमारे जितेंद्र गुप्ता जी हैं जो कानू हलवाई विचार मंच के प्रदेश के संयोजक हैं, गंगा बाबू हैं, विजय गुप्ता जी हैं, अनिल कुमार अनल हैं, मदन गुप्ता जी हैं, गणेश कानू हैं। सब लोगों ने इसके साथ में सह कानू हलवाई रैली भी जोड़ दिया कि जब शहादत हो ही रहा है तो रैली भी हो जाए। चुनाव का वर्ष है और स्वाभाविक तौर पर इन लोगों का कहना है कि अभी जो गणना हुई है जो हमारी सरकार ने कराई है, उस गणना में कानू हलवाई 3% है, जो वैश्य समाज में सबसे बड़ी उपजाति है और अति पिछड़ा में भी सबसे बड़ी जाति है। लेकिन राजनीतिक रूप से भाजपा छोड़ के कोई भी दल इसको सम्मान नहीं दिया, सब लोग ठगने का काम किया। भाजपा और एनडीए ही एक पार्टी है जो कानू हलवाई को सम्मान देने का काम किया है। अब 2 टिकट भाजपा देता है, केदार गुप्ता को कुढ़नी से, प्रमोद कुमार को मोतिहारी से। इसके अलावा न सांसद है इसका, न इसका राज्यसभा सदस्य है। अब आप सोचिए 3% की आबादी वाले को मुख्य धारा में लाने के लिए इसके एमपी एमएलए चाहिए। बिल्कुल चाहिए। राजद वाले तो वोट लेते रहे लेकिन सरकारी कोई आयोग में मेंबर तक नहीं बनाया। भाजपा ही एनडीए गठबंधन है कि हरि बाबू से लेके प्रमोद बाबू से लेके केदार गुप्ता तक मंत्री बना करके सम्मान देने का काम किया। लेकिन जो हमारी आबादी है उसके अनुसार अभी राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिला है। हम अपने लोगों को बताए हैं कि अपनी ताकत को दिखाइए पटना में जब ताकत दिखाइएगा तो शीर्ष नेतृत्व से हम लोग बात करके जो आपका अधिकार है वो दिलाने का काम करेंगे। खुद मंत्री हैं तो फिर आप खुद ही कह सकते हैं, इसमें दिखाने की और बताने की क्या आवश्यकता है? आप तो खुद ही एक पद पे हैं। देखिए, लोकतंत्र में अपनी ताकत जो दिखाता है वही बिकता है, दिखता है वो बिकता है। तो जब तक समाज अपनी ताकत को नहीं दिखाएगा तब तक शीर्ष नेतृत्व तो कैसे समझेगा कि कानू हलवाई की इतनी आबादी है, इसको भी अब राजनीतिक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। जो कास्ट सेंसेशन हुआ है उसमें जो 3% दिखाई गई है, आप उससे संतुष्ट हैं? आप और आपके समाज, या आपको भी लगता है कि कम? हाथ कंगन के आरसी का, पढ़े लिखे का, फारसी का, ये तो बजट गजट कह रहा है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। ये तो राज्य सरकार के जो गणना हुआ है वो गणना में बोल रहा है। तो जब 3% की आबादी है, हमारा कहना है कि दूसरे समाज का हक नहीं लेना है, लेकिन इस समाज जो यह समाज है या आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से पिछड़ा हुआ है, तो समाज के मुख्यधारा में लाने के लिए इसको भी राजनीतिक हिस्सेदारी चाहिए। इस बात को मैं भी मानता हूँ। अब ये हिस्सेदारी किससे मांगने का प्रयास कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि बीजेपी तो दे ही रहा है, तो जेडीयू की बात करें यानी कि नीतीश कुमार से असंतुष्ट हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में भी मैंने कहा कि 2 विधायक ही सिर्फ का टिकट तो वहाँ पे भी कमी है, कमी है। अब 243 है विधानसभा में कानू हलवाई का वोट लिया जाता है, 40 लोकसभा में लिया जाता है, तो कानू हलवाई का जो मांग है वह जायज है। और मैं कहा हूँ कि ताकत अपनी दिखाइए, शीर्ष नेतृत्व को आप दिखाइएगा तभी जाकर के आपको भी सम्मान मिलेगा। और इसीलिए इन लोगों ने भी कल
कानू हलवाई रैली करा करके अपनी एक और ताकत दिखाने सवाल का उठता है सर, जब बात बीजेपी की आती है तो कब कहां से किसका पत्ता कट जाएगा इसकी कोई ठीक नहीं, कोई इसका कोई ठिकाना नहीं रहता। तो कहीं इस डर से तो नहीं आप ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर कि हम इतने मजबूत हैं, हमें साइड और नजरअंदाज करने का भाजपा कोशिश ना करे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब तो मैंने बताया आपको कि 2 सीट तो मिलता ही है, 2 ही सीट मिलता है, एक प्रमोद जी को, एक केदार गुप्ता को। टिकट कटने की कहाँ बात है, टिकट बढ़ाने की बात है। टिकट बढ़ाने की बात जी चलिए, तो देखिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखिए हमारे साथ केदार गुप्ता जी थे, वर्तमान में पंचायती राज के मंत्री भी हैं और बीजेपी से विधायक है, कुटन्नी विधानसभा से। कह रहे हैं कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो समाज के लोग हैं, उन्हें अपना बल प्रदर्शन करने के लिए आवश्यकता इसलिए है ताकि जो पार्टी है, जो शीर्ष नेतृत्व है, उनको हमारी ताकत का पता चले और उन्हें हम लगे कि जब हम 3% है उसके अनुसार हमारी हिस्सेदारी कम है और हमारी भागीदारी बढ़ाई जाए राजनीतिक में। बाकी इनकी बातों पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लाइव ब्लॉग न्यूज देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू है, बहुत बहुत धन्यवाद।